अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं मोबॉक्स से माइनिंग कैंप के बारे में गाइड करूंगा कि कैसे आप अपने मोमो एनएफटीज को माइनिंग कैंप पे डाल के वहां से एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। जो मैंने इस वक्त, अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो टोटल जो मेरे पास हैश पावर है वो 1144 हैश पावर है। अब ये हैश करना आपने सिंपली यही होता है कि आपने मोमोज को बाय करना है, और बाय करने के बाद जब आप बाय करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपकी माइनिंग में स्टेक हो जाएंगे। ये अगर आपको थोड़ा सा गौर करें, ये आपको नजर आ रहा है, ये माइनिंग रेट है। हर 100 हैश पावर के ऊपर आपको पर डे ये पे करेंगे 1.19। ये फिक्स नहीं है। कल जो था कल अगर आप मेरी मोबॉक्स की वीडियो देखें तो उसमें मेरा ख्याल है 1.2 समथिंग था। आज रेट कम है, तो मेरा ख्याल है पर डे इनका रेट जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, फिक्स रेट नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि इसके ऊपर क्लिक करें तो ये पढ़ें ज़रा, एवरी क्रू ऑफ मोमोज, अगर सेम कैटेगरी के आप मोमोज को स्टेक करते हैं माइनिंग के अंदर, और उनकी 4 क्वालिटीज होनी चाहिए। कॉमन मोमोज क्वालिटी वाले, अनकॉमन, यूनिक और रेयर। ये नीचे आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा। ये सबसे पहला जो है कॉमन मोमो है, उसके बाद अनकॉमन है, फिर यूनिक है और ये रेयर है। ये 4 क्वालिटीज का अगर आप पूरा सेट करेंगे तो इस पे आपको 300 हैश पावर बोनस मिलेगा। अब मैं आपको अपना दिखाता हूं। ये देखें, अभी मैं, ये देखें, ये 300 आपको नजर आ रहा है। मैंने चूंकि 3 सेट इसमें स्टेक किए हुए हैं तो मुझे 900 हैश पावर बोनस मिल रहा है। यानी मेरी टोटल जो मोमोज मैंने इस वक्त बाय किए हुए हैं उनकी टोटल वैल्यू इतनी नहीं है हैश पावर, तो ये मुझे सारा बोनस, यानी जिसमें से 900 मेरा बोनस है, बाकी सारे के सारे मोमोज की ओरिजिनल हैश पावर है। तो जब कभी आपने माइनिंग करनी है तो आपने कोशिश करनी है कि एक ही टाइप के 4 मुख्तलिफ क्वालिटीज वाले, कॉमन, अनकॉमन, यूनिक और रेयर, ये मैं आगे जाके आपको बताता भी हूं कैसे आपने करना है। अच्छा, मैं जो पर डे कैसे अर्न कर रहा हूं, अगर मैं कैलकुलेटर खोल के आपको दिखाऊं तो चूंकि मेरी हैश पावर है 1144, 1144 को मैं डिवाइड करूं 100 के साथ, चूंकि 100 पर 100 हैश पावर के ऊपर मुझे 1.19 जो मोबॉक्स टोकन है वो मिल रहा है, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 100 के ऊपर। ये मेरे पास एक्चुअली पर डे आ जाएगा। इसको अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1.19। ये ऑलमोस्ट मुझे 13.6 जो है वो मोबॉक्स टोकन मिले हैं। अगर उनकी करंट वैल्यू देखी जाए, इस वक्त तकरीबन $7 है वैल्यू, तो ये तकरीबन $95 बन रहे हैं। जो मोबॉक्स की टोकन की वैल्यू है वो पिछले दिन से काफ़ी ड्रॉप हुई है। कल तकरीबन $7.5 वैल्यू थी। इत्तेफाक से जब मेरा इंटरेस्ट हुआ मोबॉक्स में इन्वेस्टमेंट का, तो उस वक्त उसकी प्राइस काफ़ी हाई पे थी। मैं अक्सर कहता हूँ ना कि कभी भी टॉप पे बाय ना करे किसी भी कॉइन को, और कभी नीचे जाके उसको सेल ना करे। तो मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी। मेरे से कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि इसकी प्राइस कहाँ तक जाएगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर इसके मार्केट कैपिटल पे फोकस करें, ये इस वक्त मार्केट कैपिटल है मोबॉक्स का जो तकरीबन $382 मिलियन है। यहाँ पे अभी तो मार्केट कैप इन्होंने लिखा हुआ है ना, ये इससे पहले यहाँ पे इन्होंने टोटल वैल्यू लॉक्ड बोला था। इनकी जो लॉक्ड वैल्यू थी, मार्केट कैप की बात नहीं कर रहा, लॉक्ड वैल्यू तकरीबन 450 मिलियन थी। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने क्रेड्स में आके ये वाली सारी सर्विसेज बंद कर दी। जैसे ही बंद की तो जितनी लॉक वैल्यू थी वो सारी यूजर्स ने निकालना शुरू की, और अब फियर की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो सेल की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी वैल्यू कहां तक जाएगी मेरी नजर में आने वाले वक्तों में कोई पता नहीं। ये $5, इवन $3 तक भी ड्रॉप हो। अगर आपने इसको बाय करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप वेट करें कि प्राइस ड्रॉप हो। ये भी मुमकिन है कि इसकी प्राइस जो है यहां से ऊपर जाए। उसकी वजह यह है क्योंकि इन्होंने अभी अपनी 2-3 गेमें और लॉन्च करनी है, और अगर ये 2-3 गेमें आने वाले वक्तों में लॉन्च कर देते हैं तो जाहिर बात है इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्टिविटी बढ़ेगी, मजीद पैसा आएगा। उस मजीद पैसा आएगा तो जाहिर बात है जो टोकन है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो खैर, अब आते हैं कि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और कितनी हो सकती है। आप यहाँ पे आपने माई मोमो ये वाली ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरे सारे मोमोज हैं जो मैंने बाय करके स्टेक किए हुए हैं। उनमें से बहुत से जो है मैंने ऑलरेडी सेल पे लगाए हुए हैं। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि अगर आप माइनिंग वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं भी हैं तो सिर्फ इनकी मार्केट प्लेस में जाके मोमोज को बाय करें सस्ते रेट में,
और एक्सपेंसिव रेट में बेच के ऐसे बाइंग सेलिंग से ही अलग से आप यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने ये ऊपर आना है कलेक्शन की तरफ, यानी माई मोमो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने आना है कलेक्शन की तरफ। ये वो आपकी सहूलत के लिए मोबॉक्स ने सारे सेट बनाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, मैंने एक मोमो बाय किया हुआ है, यहाँ पे आया। अब ये दो मैंने सेट बाय करने हैं। तो बाय करने का क्या तरीका है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है मोमो के ऊपर। तो ये मार्केट प्लेस में जो दूसरे यूजर्स ने इस मोमो को सेल पे लगाया होगा उन सब की प्राइसेस आ जाएगी, और जो सबसे सस्ता होगा उसकी ऊपर आ जाएगी प्राइस। तो इसका मतलब यह है कि जो पहला कॉमन मोमो है अगर आपने वो बाय करना है तो उसकी प्राइस है $107। ये आपको नजर आ रही है। अच्छा, अगर आप इसको बाय करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरह, जैसे अभी ग्रे आउट है, थोड़ा सा फेड आउट है, तो जैसे ही बाय करेंगे इसी तरह ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है। अब आपने ये मोमो बाय करना है, इसकी वैल्यू $84 है मिनिमम। इसी तरह आप ये वाला जो रेयर है ये तो है ही नहीं, तो जब आपने बाइंग करनी है तो आपने वो वाले मोमो को बाय करना है, तसल्ली कर लेनी है कि उसके चारों जो क्वालिटीज हैं, यानी पूरा सेट कंप्लीट करना है। उसमें कॉमन, अनकॉमन, यूनिक और रेयर। रेयर बहुत एक्सपेंसिव मोमो होता है। ये मैं वन बाय वन आपको ये देखें। सबसे ऊपर वाला जो सेट है ये वाला सेट मैंने किया था। सबसे पहले रेयर को देखते हैं। रेयर की जो मिनिमम प्राइस है तकरीबन 4000 BUSD है। इससे नीचे एक और भी लगा हुआ है, उसकी 4200 प्राइस है। अब दोनों की प्राइस में फर्क क्यों है ये देखें। ऊपर वाले की जो हैश पावर है वो सिर्फ 16 है। ठहर जाए, मैं आपको भी दिखाता हूं। ये देखें, इसकी जो ऊपर वाला जो सस्ता लगा हुआ है $200, उसकी हैश पावर है 16, लेकिन जो नीचे वाला है उसकी 18। इसी तरह जो रेयर मोमो जितना ज्यादा एक्सपेंसिव होगा उसकी वजह यह है कि उसका जो हैश पावर है उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। मैं दो चार आपको करके दिखाता हूं ताकि किसी ना किसी, ये मैंने एक बाय किया था, इसको अब देखें। इसकी देखें 7450 BUSD इसकी वैल्यू, और इसकी हैश पावर कितनी है 194। यानी वो जो आपको $300 का सेट बनाने पे बोनस मिलना है वो अलग है, और ये जो हैश पावर है 194 ये अलग है। तो ये सारी आपने मतलब यहाँ पे आप पूरा सेट बाय कर सकते हैं, और अगर बाय करेंगे तो उस पे आपको जो है पर डे के हिसाब से, जो यहाँ पे मैं दोबारा आऊँगा माइनिंग कैंप पे, ये मुझे इस वक्त मेरी जो अर्निंग है आपको यहाँ पे शो हो रही है। ये मेरे जितना पीछे 1144 हैश पावर टोटल बोनस को मिला के बनी है, उस पर मुझे ये मिल रहा है ये बोनस। ये 2 दिन हो गए हैं। यहाँ पे आप चाहें तो बाद में क्लेम कर सकते हैं, यानी विड्रॉ करवा के जब आपका दिल करे यहाँ से क्लेम करें, वो आपके वॉलेट में आ जाएगा। जैसे ही आपके वॉलेट में मोबॉक्स टोकन आ जाए उसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं, बेशक बाइनांस में ले जाए या और ऐसे प्लेटफॉर्म में, ट्रस्ट वॉलेट वगैरह में, जहां इंटरनल जो है वो स्वैप की ऑप्शन होती है। तो इस तरह इसको आप रियल मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आप देखें, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरे वीडियो के बनाने के दौरान ही वैल्यू जो है वो काफ़ी ड्रॉप हो रही है। ये कितना नीचे जाता है नोबडी नोज, लेकिन अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखा हुआ है तो जितना नीचे जाता जाए आप उसको थोड़ा थोड़ा करके बाय करते जाएं। तो अगर आपने ऑलरेडी ऊपर बाय किया हुआ है तो आप टेंशन ना लें, यहाँ पे आप अपने मोमो NFTs को स्टेक कर दें, और इसके अलावा इनको आप जितनी हैश पावर आपकी ज़्यादा होगी टोकन मास्टर में उतने ही आपको गोल्ड कॉइन मिलेंगे। तो इसके बहुत ज़्यादा यूज़ केसेस हैं मोमो टोकन्स के। इवन आप मार्केट प्लेस में, मैं दोबारा आता हूँ, ये मैंने अपने जो हैं मोमो सेल पे लगाए हुए हैं लिस्टेड। ये देखें 41 मैंने अपने, ये देखें 41 टोटल मैंने मोमोज जो मैंने कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था वो सारे मैंने फॉर सेल लगाए हुए हैं। तो इस तरह आप माइनिंग कैंप पे भी लगा सकते हैं और इधर भी। अच्छा, एक और चीज़, वीडियो को एंड करने लगा हूँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने लगा हूँ। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि अगर हम मोमोज को रेंट पे ले लें तो भी क्या माइनिंग कैंप में वो हैश पावर पे माइनिंग देंगे? नहीं, रेंटेड जो मोमो NFTs हैं वो आपको अर्निंग नहीं देते हैं। और दूसरा, जब आप मोमो ले लें और उनको इधर मार्केट में सेल पे लगा दें तो भी आपका उधर से अकाउंट माइनस हो जाएगा। ये जितने 41 मेरे मोमोज हैं वो माइनिंग कैंप में आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहे। ये देखें, मैं माई मोमोज में आता हूं तो यहाँ पे टोटल 18 हैं। ये टोटल 18 हैं। ये साथ आपको माइनिंग का साइन नजर आ रहा है। इसका मतलब है जो माइनिंग में एक्टिव हैं वो 18 है। टोटल तो मेरे पास 50 से ज्यादा हो गए हैं मोमो कॉइंस,
लेकिन माइनिंग में सिर्फ 18 है। उसकी वजह क्या है कि मैंने उन सब मोमोज को मार्केट पे सेल पे लगाया हुआ है। तो अगर आप सेल पे लगाते हैं तो आपको माइनिंग रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, अगर आप रेंट पे मोमोज लेते हैं तो आपको माइनिंग रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। रेंट पे लेने का मकसद सिर्फ और सिर्फ टोकन मास्टर में आपने कंपटीशन में हिस्सा लेना है और वहां पे लीडर बोर्ड में आपने पार्टिसिपेट करना है। वो आपने उसी वक्त रेंट पे लेना है जब नया सीजन स्टार्ट हो, क्योंकि टोकन मास्टर का 7 डेज का सीजन होता है। आपने वेट करना है, जैसे ही उनका सीजन खत्म होगा उसके बाद फ्रेश जब सीजन स्टार्ट होगा फिर आपने मोमोज रेंट पे लेने हैं, तो ही आपको सही फायदा होगा। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।